नमस्तस्यै महामायी श्रीपीठे शूरपूज्यते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी और कम और बेसिक सामग्री के साथ करके दिखाने वाली हूँ। तो भक्तों, अक्षय तृतीया का यह पर्व बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और इसे आखा तीज, अख्ती तीज, धन तीज और अक्ति पूजा जैसे नामों से जाना जाता है। और जिस प्रकार से हम दीपावली, धनतेरस का यह त्योहार मनाते हैं, ठीक वैसे ही अक्षय तृतीया होती है। गर्मियों की धनतेरस भी इसे कहा जाता है, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो यह चलिए हम अक्षय तृतीया की पूजा विधि देख लेते हैं। तो देखिए, इस पूजन को आप सुबह सवेरे स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के इस पूजन को करें। तो देखिए, सबसे पहले हमें अक्षय तृतीया के दिन सुबह उठ करके स्नान करना है और सूर्य देव को अर्घ्य देना है। उसके बाद में हमें इस पूजन को करना है। तो देखिए, आप ये चौकी पूर्व दिशा की ओर लगाएं, उसके ऊपर लाल आसन बिछा लें, लाल या पीला भी बिछा सकते हैं। फूलों का आसन दे करके माता महालक्ष्मी जी की तस्वीर को विराजमान कर लेंगे और कुबेर देवता और श्री यंत्र, जो यंत्र है कुबेर का, वो भी हम यहाँ फूलों का आसन दे करके स्थापित कर लेंगे। तो देखिए, जो ये पूजन होता है बहुत ही शुभ रहता है, तो आप जरूर से करें। और देखिए, एक मैंने पात्र लिया है मिट्टी का, जो छोटा सा मटका है, इसे घड़ा भी बोलते हैं। आप बड़ा या छोटा जैसा हो आप वैसा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर जौ लिया है, एक प्लेट में जौ भर लिया है। उसके बाद में मिट्टी का जो पात्र लिया है, ये सोने के समान माना जाता है और शुद्ध पात्र होता है। इसमें पानी ठंडा रहता है और इसी का ही अक्षय तृतीया के दिन इस पात्र को दान किया जाता है। तो देखिए, ये आप यहाँ पर चंदन से स्वास्तिक बना लें, क्योंकि चंदन जो होता है ठंडा माना जाता है। तो आप स्वास्तिक बना लें और इसके अंदर हम जल भर लेंगे। कंठ में कलावा जरूर से बांध लें। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, बैसाख महीने में शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन माता महालक्ष्मी जी का विशेष रूप से पूजा होती है। और देखिए, घड़े के ऊपर हम यहाँ पर खरबूजा रख देंगे। आप इस पे आम, तरबूज, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो रख सकते हैं। और माता महालक्ष्मी जी के पूजन में लंबी बाती का दीपक जलाया जाता है, घी का, तिल के तेल का, जैसा भी आपके समर्थ हो वैसा करें। और हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे और इस तरह से प्रार्थना करेंगे कि आप आइए, हमारी चौकी पर विराजमान हो जाए और अपना पूजा करने का सौभाग्य प्रदान करें। इसके बाद हम एक पात्र में जल लेकर के पुष्प की सहायता से शुद्धिकरण कर लेंगे, पवित्रीकरण कर लेंगे। तो देखिए, जो ये घड़ा है ये हमें रखना होता है पूजा में। आप कोरा ही लें इस घड़े को, जूठा घड़ा हमें नहीं लेना है। मिट्टी की जगह पीतल तांबे का भी रख सकते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही है तो आप महंगी धातु का भी कलश रख सकते हैं। तो देखिए, हम स्नान कराने के बाद में कलावा इत्र लगा करके समर्पित कर देंगे। माता महालक्ष्मी जी को हम यहाँ पर लाल चुनरी अर्पित कर देंगे और कुबेर देवता को भी हम इस प्रकार से वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। तो देखिए, यह जो पूजन होता है आप दिन में किसी भी समय आप कर सकते हैं, क्योंकि अभूज मुहूर्त होता है। गणपति जी को, कुबेर देवता को हमने जनेऊ अर्पित कर दिया है। और देखिए, मैंने मिट्टी के कुंडारे में जौ भरी है और चने की दाल भरी है, क्योंकि देखिए, जो माता महालक्ष्मी जी के पूजन में ये जो है सोने के समान माना गया है। तो आप जरूर से रखें और इसका दान भी आपने करना होता है। तो देखिए, जो भी हमने पूजा के सामान रखे हैं उसे खाली नहीं छोड़ना है, कंठ में कलावा जरूर से बांध दें। तो देखिए, अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य का भी बहुत ज्यादा महत्व रहता है। इस दिन माता महालक्ष्मी जी का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि आती है और घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। तो देखिए, हम यहाँ पर चंदन से सभी को टीका कर देंगे, क्योंकि इस तरह से चंदन का टीका लगाना शुभ रहता है, ठंडा रहता है। अक्षय तृतीया के दिन दान, स्नान, जप, तप, श्राद्ध और अनुष्ठान का अधिक महत्व है। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान पुण्य का जो फल होता है वो यानी कि कभी समाप्त नहीं होता है, वो दर पीढ़ी हमें मिलता ही रहता है। तो देखिए, हमें आज के दिन बहुत ही संयम से यानी धैर्य से इस पूजन को करना है। जल्दबाजी में हमें ये पूजन नहीं करना है।
माता महालक्ष्मी जी को यहाँ पर हम रोली समर्पित कर देंगे। आप लाल रंग का सूखा सिंदूर भी अर्पित कर सकते हैं। तो देखिए जो ये चने की दाल और जौ है ना, वो सोने के समान माने गए हैं। तो अक्षय तृतीया पर आप सोना चांदी लाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं लाते हैं तो यह दोनों वस्तुएं अपने घर जरूर लेके आएं। तो देखिए हमारे यहाँ पर पूजा में ऑरेंज सिंदूर चढ़ाया जाता है, तो आप पूजा में यूज जरूर से करें। और माता लक्ष्मी जी के जो सूचक हैं, कारक सूचक, जैसे गोमती चक्र, कौड़ी, कमलगट्टा, तो आप कमलगट्टे की जो माला आती है वो भी आप माता को समर्पित कर सकते हैं। गणेश भगवान को हम यहाँ पर दूर्वा समर्पित कर देंगे और लाल गुलाब का फूल समर्पित कर देंगे। यदि हो सके तो आप माता महालक्ष्मी जी को कमल का फूल आप जरूर से समर्पित कर सकते हैं, यदि आपको मिल जाती है। तो देखिए जो मिट्टी का बर्तन होता है ना, वह सोने के समान माना गया है। आप अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी की खरीदारी कर सकते हैं। सोना चांदी का दान करने का भी बहुत ज्यादा महत्व रहता है। यदि आपके सामर्थ्य सही है तो आप सोना चांदी का कुछ भी छोटी मोटी चीजें आप दान कर सकते हैं। पुष्प समर्पित कर देंगे। यदि आपके पास पुष्प नहीं है तो आप पुष्प की व्यवस्था कर ले, क्योंकि ये जो पूजन होता है बहुत ही खास पूजन होता है। तो आप इसमें कुछ ना कुछ फूल जरूर से रखें, जो भी मिल जाए आपके पास आप जरूर से अर्पित करें। और उसके बाद में हम यहाँ पर माता महालक्ष्मी जी को, गणेश जी को धूप दीप दिखा देंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर जल का भोग लगा देंगे। भक्तों, माता महालक्ष्मी जी का पूजन आप पूरा परिवार मिलकर करें। जिस तरह से आप दीपावली में पूजा की जाती है ना लक्ष्मी माता की, उसी तरह से हमें यह पूजन करना है मिलजुल करके। माता महालक्ष्मी जी को खीर का भोग जरूर से लगाएं और बताशा का भोग जरूर से लगाएं, क्योंकि जो माता को जो खीर का भोग प्रसाद है अत्यधिक प्रिय होता है। और जो भी मिठाई आपके पास उपलब्ध हो आप उसका भोग लगाएं। ऋतु फल जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो भोग लगाएं। खीरा, खरबूजा, ककड़ी, जो भी आपको मिलता है, केला, वो आप जरूर से अर्पित करते। माता महालक्ष्मी जी को श्री फल यानी नारियल जरूर से भेंट करें। इससे माता महालक्ष्मी जी की जो कृपा होती है सदैव हम पर बनी रहती है। तो देखिए बैसाख मास में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो गर्मी से राहत दिलाने वाले फलों का भी आप दान कर सकते हैं। तो देखिए जैसे हमारी पूजा यहाँ पर हो जाती है तो यहीं पर बैठ करके जौ और पुष्प लेकर के अक्षय तृतीया की व्रत कथा या कहानी को पढ़ना या सुनना चाहिए। इसका जो वीडियो है मैंने अलग कर दिया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। कथा सुनने के बाद में अक्षय पुष्प माता के चरणों में छोड़ देंगे और फिर करेंगे हम यहाँ पर आरती। तो देखिए आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन जो है जो परशुराम जयंती भी मनाई जाती है और ग्रीव अवतार भी इसी दिन हुआ था और त्रेता युग की शुरुआत और धरती पर गंगा जी का अवतरण आज के दिन ही हुआ था। और इसी दिन चारों धाम में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुलते हैं। आरती उतार लेंगे और जल से शीतलीकरण कर देंगे और थोड़ा सा जल लेकर के सभी चीजों को मिनस देंगे। और वृंदावन में भी बांके बिहारी लाल जी के चरणों के दर्शन वर्ष में एक बार अक्षय तृतीया की तिथि पर ही किए जाते हैं। तो देखिए हम क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे, अपने सामर्थ्य के अनुसार से दान दक्षिणा जरूर से निकाले। पूजा में रही जो भी कमी रहती है वो दक्षिणा से परिपूर्ण हो जाती है। तो देखिए भक्तों, इस दिन घर में कोशिश करें कि लड़ाई झगड़ा ना करें, सदा प्रेम से रहें, झूठ पर निंदा चुगली नहीं करें। आप अच्छे काम करेंगे तो इसका पुण्य फल है हमें जो दर पीढ़ी मिलती रहेगी। तो इसी प्रकार से देखिए भक्तों, जगन्नाथपुरी में यात्रा भी निकाली जाती है अक्षय तृतीया वाले दिन। तो देखिए जो कलश है हमने रखा, पूजा करने के बाद में जो कलश का हमें दान कर देना है। यदि कोई कलश नहीं लेता है तो आप ये अपने घर में अक्षय पात्र मान करके भी रख सकते हैं। बस खरबूजा दक्षिणा रख करके आप दान कर सकते हैं, जौ दान कर सकते हैं। जो कुल्हड़ में हमने चने की दाल और जौ रखी है उसे आप अपने अनाज भंडार में रख ले। चौकी का विसर्जन हमें आज नहीं करना होता है, अगले दिन करना होता है, उठाना होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी मैया की जय अवश्य लिखें।